देखना बहुत ही अच्छी होने वाली वीडियो, ये कोई नहीं बताएगा जो मैं चीज़ आपको आज बताने वाला हूँ। तो ये आ गए हम अपने स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने विंडो को कर लिया है रीस्टार्ट, और रीस्टार्ट होते ही ये हमें सबसे पहले विंडो आएगी विंडो एक्टिवेशन। तो यहाँ पे लिखा है विंडो इज़ नॉट जेन्युइन, गेट जेन्युइन नाउ, आस्क मी लेटर। तो मैंने अभी इसे कर दिया है क्लोज विंडो को। और इसको सही करने के लिए बार बार ना आए ऐसा, इसको क्या करेंगे, हम अपने कंप्यूटर पे जाएंगे और कंप्यूटर ओपन करने के बाद जो हमारी हार्ड डिस्क है जिसमें हमारी विंडो रहती है, सी ड्राइव जैसे नॉर्मल सी ड्राइव में रहती है, तो उसको ओपन करेंगे। उसके बाद जो हमारा विंडो का फोल्डर आया उसको हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें सर्च करना है दूसरा फोल्डर, उसका नाम है System32। तो यहाँ पे हम नीचे जाएंगे तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में यहाँ पे सेट है सारे फोल्डर्स, तो उसी हिसाब से एस हमारा नीचे रहेगा। तो नीचे जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें मिल गया है System32 का फोल्डर। तो इसको कर लेंगे हम अभी ओपन। ठीक है दोस्तों, ये मिल गया है हमारा, इसको कर लेंगे ओपन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिल गया है मेरे को देखो क्या है SLUI। या तो आप इसको सर्च करिए डायरेक्ट SLUI को, ठीक है। और इसी चीज़ को, यही एप्लीकेशन है जो बार बार आता है, तो इसको हमें करना है डिलीट। राइट क्लिक करके जैसे मैं डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये डिलीट नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं ये डिलीट नहीं हो रहा है क्योंकि ये इतनी जल्दी डिलीट नहीं होगा और कंप्यूटर सिस्टम हमें इसे डिलीट करने भी नहीं देगा। अब आपको इसके प्रॉपर्टीज़ पे जाना है दोस्तों। ये जो एप्लीकेशन है सिलू नाम का, इसके यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज़ पे चले जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सिक्योरिटीज़ पे जाना है। ऊपर देख सकते हैं आप सिक्योरिटीज़ है ऑप्शन, वहाँ जाने के बाद आप नीचे देख सकते हैं एडवांस का ऑप्शन। तो यहाँ पे एडवांस के ऑप्शन पे आपको चले जाना है। एडवांस पे जाने के बाद आपको जाना है दोस्तों अब ऑनर पे। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं ऑप्शन है 3-4 परमिशन और रेटिंग ऑनर। तो ऑनर के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे ऑनर को करना है दोस्तों एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 2 नेम दिख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर और दूसरा जो जिसका पीसी है, जो नाम दे रखा है पीसी का वो। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है एडमिनिस्ट्रेटर और इसको कर देना है आपको चेंज। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर सिलेक्ट करके आपको करना है अप्लाई और ओके बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बाहर आ जाना है ओके करके। ओके करते आप बाहर आ जाएंगे। इसके बाद आपको जाना है दोस्तों परमिशन पे। परमिशन पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो परमिशन है रीड एंड एग्जीक्यूट। ये सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटर और यूज़र तीनों के रीड एंड एग्जीक्यूट है। तो इसको हमें चेंज करके क्या करना है, फुल कंट्रोल देना है। तो आप हमें यहाँ पे चेंज बटन पे क्लिक करके और यहाँ पे जो परमिशन है इसको करना है एडिट। तो नीचे एडिट का ऑप्शन दिख रखा है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो ऊपर दिख सकते हैं आप फुल कंट्रोल, इसको आपको कर देना है क्लिक, अलाउ कर देना है इसको और कर देना है ओके। ऐसे ही करके आपको तीनों को कर लेना है। अभी तो सिस्टम किया है हमने, अब एडमिनिस्ट्रेटर को कर लेना है और अब ओके यस कर देना है, अप्लाई कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके आपको इन तीनों को ही फुल एग्जीक्यूट कर लेना है। देख सकते हैं आप ऊपर अब फुल कंट्रोल लिखा आ रहा है परमिशन में हमारा, और तीनों को कर लेना है आपको। और मैं अभी बाहर आ गया हूँ इसके बाद ओके करके। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है एडिट। तो आपको ऊपर जो ऑप्शन देख सकते हैं, जो एडिट का ऑप्शन आ रहा है उसको आपको करना है एडिट। तो मैं यहाँ पे आपको एडिट करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे देख सकते हैं फुल कंट्रोल नहीं है नीचे, तो एडिट बटन पे क्लिक करेंगे और जो सिस्टम है अभी हमने वो सिलेक्ट कर रखा है, इसके जगह हमें सिलेक्ट कर लेना है एडमिनिस्ट्रेटर और ये यहाँ पे हम अलाउ पे क्लिक कर देंगे फुल कंट्रोल। तो ये फुल कंट्रोल हो गया है। ऐसे ही हमें यूज़र को भी फुल कंट्रोल, फुल एक्सेस देना है, ग्रांट कर देना है परमिशन और अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद हमें यस कर लेना है और ओके कर देना है इसके बाद, और इसके बाद इसको भी ओके कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हर चीज़ हमारी अलाउ हो गई है और फुल कंट्रोल में आ गई है। तो ऐसे करके हमें सारी जो परमिशंस है उसे फुल कंट्रोल कर लेना है। और अब हम इसे करेंगे डिलीट। तो अब मैं राइट क्लिक करके इसे कर रहा हूँ डिलीट। तो डिलीट बटन पे जैसे क्लिक करूँगा, यस करूँगा, तो आप देख सकते हैं डिलीट हो गया है। इस बार कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई डिलीट करने में। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे करना है सिस्टम को रीस्टार्ट। अब चेक करते हैं हम कि ये दोबारा तो नहीं मांग रहा है, तो हम करते हैं इसको रीस्टार्ट। और रिस्टार्ट के बाद देखेंगे कि ये वापस से तो वो विंडो आ रही है या नहीं आ रही है। तो जैसे कि मैंने बताया है कि ये वो विंडो अब नहीं आएगी। तो एक बार इसके रीस्टार्ट होने देते हैं दोस्तों। हमारी वेलकम स्क्रीन आ गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पे वो स्क्रीन नहीं आई है, लेकिन हाँ नीचे साइड में कोने पे लिखा आ रहा है कि विंडो इज़ दिस कॉपी ऑफ विंडो इज़ नॉट जेन्युइन। बट वो प्रॉब्लम नहीं आई है जो मैंने आपको बताई थी और इस में डाल दूँगा। थैंक यू।